हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में आपको बताया था सरफेस के बारे में, ठीक है। और टू टाइप्स के सरफेस बताए थे आपको, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरफेस एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड्स, यानी किसी ठोस वस्तु के सरफेस एजेस और कॉर्नर्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो उसके बाद आप कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार का शेप होगा, आपसे अगर कोई क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे सरफेस एजेस और कॉर्नर्स को मैं बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्यूब और क्यूबॉइड दो शेप्स को लेकर मैं चलूँगा, दो शेप्स को लेकर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली रूप में भी। मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। ये मार्केट में आपने देखा था, ये बॉक्स है मेरे पास, क्यूबॉइड फॉर्मेट में है। मैं क्यूब फॉर्मेट में भी मैंने कोई यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, तो इसमें मैंने ये लिया है क्यूबॉइड फॉर्मेट में। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर जैसे आप इस शेप को देखोगे ना, तो इसमें क्या है, क्यूब के केस में ये जो आपके सरफेस एरिया है, यानी इसका जो आप देखो ना स्ट्रक्चर, जो आकार और प्रकार है, ये सभी सारे जो जितने भी सरफेस हैं सारे सेम होंगे। जबकि क्यूबॉइड के फॉर्मेट में क्या होता है, क्यूबॉइड के केस में ये होता है कि जो आमने सामने के होते हैं, यानी इसके सामने का ये पीछे वाला, इसके सामने का ये, और साइड में इसके सामने का ये दोनों आपस में आकार प्रकार में बराबर होते हैं। देखो से इस जैसा ये है वैसा इसके अपोजिट वाला है, जैसा ये है इसके अपोजिट वाला है ये साइड, ठीक है ना। जो इसका देखिए साइज है वही इसके बैक साइड में भी है, यानी आमने सामने। इसके सामने का ये ऊपरेगा, ठीक है, इसके सामने का इधर आएगा, इसके सामने का इधर पीछे की तरफ आएगा, तो ठीक है। तो इसके जो सरफेस होते हैं आमने सामने के सरफेस ये सेम होते हैं। जबकि क्यूब के केस में क्या होता है, सारे सरफेस सेम होते हैं। सारे सरफेस जिस आकार का टॉप पे देखोगे वही आपका लेफ्ट राइट और बॉटम में भी सेम टू सेम वैसा ही सरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये अंतर होता है क्यूब और क्यूबॉइड के केस में, ठीक है। तो अंतर तो आपको पता चल गया। क्यूब जैसे आपने लूडो खेला होगा ना, लूडो की गिट्टी देखी होगी, ऐसी होती है ना। अब आप जब आप उसको थ्रो करते हो, ठीक है ना, अगर आप क्यूबॉइड को थ्रो करोगे ना, वो एक जगह टिक जाएगी, वो मूव नहीं करेगी। जबकि इसके केस में क्या होता है, जैसे ही आप उसे थ्रो करते हो ना बॉक्स से, वो मूव करती हुई, कहते हैं लुढ़कती हुई, कुछ दूरी तक जाती है और नंबर्स चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है ना, सब इक्वल है, इक्वल सरफेस के हैं। आप अगर आप इसको फेंकोगे, ये वहीं पे टिक जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह कोई इस क्यूब ले लूँ और उसको फेंकूँ, तो थोड़ा सा मूवमेंट होगा उसके अंदर, उसके सरफेस सेप होते हैं, सॉरी सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब के केस में क्या है, कोई भी आप देख लो सरफेस, सरफेस का मतलब होता है एरिया। जो आपका ये जो सरफेस, ये ऊपर आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एरिया सरफेस कहलाता है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका, ये सरफेस है। इधर का एरिया ये सरफेस है, ठीक है ना, ये एरिया सरफेस है। तो जो इसका सरफेस है ना, वो इक्वल होता है चार सभी तरफ से। और इसका क्या होता है, आमने सामने के जो सरफेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप के होते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। आपका बुक है, नोटबुक है, आपका अलमीरा है, या आपका बॉक्स है, सूटकेस जो होता है, वो सब क्यूबॉइड फॉर्मेट में ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जैसे कोई भी शेप आप ले लो जिसमें जो है आप आपके जो आमने सामने का जो पार्ट है वो एक जैसे हों, आप क्यूबॉइड फॉर्मेट में देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक आपको और बता दूं, इसमें जो आपके इसमें चैप्टर में नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ। ये देख रहे हो ना, इसका जो एंगल होता है ना, इनके बीच का एंगल, ये भी देखिए आपका सेम होता है। ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे बने हुए हैं, सब 90 डिग्री, सब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये क्यूब इस क्यूबॉइड में, ठीक है ना, ऐसे इस क्यूब में। तो आपको अभी फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि क्यूब के केस में सरफेस सभी बराबर होते हैं, इक्वल साइज़ के होते हैं। जबकि क्यूबॉइड के केस में आमने सामने की जो सरफेस होती है वो सेम होती है साइज एंड शेप में, ठीक है। आकार एंड प्रकार में दोनों सेम होती है। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि सरफेस कितने हैं, ठीक है। क्यूब के केस में कितने सरफेस हैं। अब क्यूब के केस में देखेंगे तो सरफेस कैसे आपको पता चलेगा। आप इस देखिए, 1 ऊपर का सरफेस, इसके अपोजिट 2, अब इधर से लेते 3, ये हो गया 4, अब यहाँ से लेते 5 एंड ये 6। कितने सरफेस हो गए इसमें, 6। और सेम यही क्यूब के केस में होगा, 6 सरफेस होंगे, ठीक है। एजेस कितने हो गए, अब ये जो आपको ये मिला रहा है ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये मिली, ये 1 2 3 4, ये एजेस हैं इसकी,
अब देखो यहाँ पे मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये लाइन आप देख रहे हो, एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 होती हैं। अभी मैं फिर से बताता हूँ, मैं कोई छूट रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होती हैं। यहाँ देखिए सामने के देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको इसमें जो है 12 लाइनें दिखेंगी। इसमें एजेस जो होती हैं वो 12 होती हैं, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, कोने, ये कॉर्नर्स कितने होते हैं, ये कॉर्नर्स अगर आप देखोगे तो एक ही बार आपको काउंट करना है, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स होंगे। कैसे, इस फिगर में देख लो, 1 2 3 4 ये कॉर्नर्स हैं, और नीचे 1 2 3 4, दोनों को टोटल कर दो 8। तो क्यूब और क्यूबॉइड के केस में जो कॉर्नर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। सरफेस 6 होता है, एजेस 12 होती हैं, और कॉर्नर्स 8 होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको? माइंड में आपको रख के चलना है, क्यूब और क्यूबॉइड के केस में सरफेसेस की सरफेस कितने होते हैं, 6। और कैसा सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, कर्व्ड नहीं होता है, प्लेन सरफेस होता है। जैसे मैंने अपने पिछले वाले जो क्लास में आपको बताया था कि इसमें जो है सरफेस जो होता है क्यूब और क्यूबॉइड में वो प्लेन होता है। तो यहाँ पे 6 प्लेन सरफेस है, 12 एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं, और सरफेस क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस पर। यह है एक्सरसाइज नंबर 13.2, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2 है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब हमें पिक्चर को देखना है, यानी इस पिक्चर को देखना है, इसकी सहायता से यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, अलग 4 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, और इसके आंसर देने इस पिक्चर को देखते हुए। पहला है कि नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट सोन ऑन योर राइट साइड। जो राइट साइड में ये जो आपको शेप दिया गया है, इसका नाम बताओ किस शेप में है। तो आप ये देखोगे इसका जो सरफेस है ना वो इक्वल साइज का है, ठीक है ना, सरफेस इक्वल साइज के हैं शेप एंड साइज में। तो ये आपका है क्यूब, CUBE, क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे आप क्यूब। आप कह रहे हैं हाउ मेनी फेसेस हैज़ इट, इसके फेस कितने हैं, सरफेस कितना है, इसके सरफेस कितने होते हैं। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यूब और क्यूबॉइड में सरफेस कितने होते हैं, प्लेन सरफेसेस कितने होते हैं। फिर से एक बार काउंट करके देखिए, 1 2 3 4, इधर 5 6, कितने सरफेस हुए, 6। तो यहाँ लिखेंगे आप 6। हाउ मेनी एजेस हैज़ इट, तो यहाँ पे हमने बताया था 12 एजेस होती हैं, ठीक है। हाउ मेनी कॉर्नर्स हैज़ इट, कितने कॉर्नर्स होती हैं क्यूब में, 8 कॉर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 8 लिखोगे, आपका माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखिए, ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें पहले कह रहा है, अब इसमें देखिए आपका सरफेस जो है ना डिफरेंट साइज से, शेप एंड साइज़ के हैं ये वाले, और इसमें और तीनों में आप शेप एंड साइज़ अलग अलग देख रहे हो। ये आपको पता होगा एक सूटकेस जैसे आपका कपड़े रखने वाले बॉक्स जैसा है, या आप कुछ तिजोरी वाले बॉक्स जैसा कुछ कह सकते हैं कि इसमें जो है आप कुछ रख सकते हैं। बॉक्स है जिसके ऊपर और नीचे के सरफेस सेम है, ठीक है ना, ऊपर जितना है उतना नीचे सेम, इसके सरफेस सेम है। ये एक क्यूबॉइड फॉर्मेट में है, ठीक है ना, क्यूबॉइड। तो इसका जो नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट सोन ऑन योर राइट साइड, जो शेप आपको राइट साइड में दिया गया है उसका उसको किस कैसा शेप है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्यूबॉइड, CUBOID, क्या आप लिखोगे, CUBOID, क्यूबॉइड। अब आपको पता है कि हाउ मेनी एजेस हैज़ इट, याद रखिएगा क्वेश्चन का जवाब देने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हाउ मेनी एजेस, ऊपर वाले में पहले पूछा था उसने हाउ मेनी फेसेस हैज़ इट, तो मैंने आपको सरफेस गिनकर बताए थे। यहाँ पहला क्वेश्चन किया गया हाउ मेनी एजेस हैज़ इट, इसके कितने एजेस हैं। तो एजेस हमने काउंट करके आपको बताया भी है इसी में कि ये जो एजेस होती हैं ये कितनी होती है, पूरी 12 होती हैं। तो यहाँ पे 12 लिखोगे हम, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी कॉर्नर्स हैज़ इट, तो कितने कॉर्नर मैंने बताए थे 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूब या क्यूबॉइड के केस में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स। और हाउ मेनी फेसेस हैज़ इट, अब यहाँ पूछ रहा है सरफेसेस कितनी होती हैं, यानी कि प्लेन सरफेस के बारे में पूछ रहा है। तो कितने प्लेन सरफेसेस होती हैं, 6 होती हैं। अब पूछ रहा है ऑल द फेसेस आर आइडेंटिकल, येस और नो,
क्या सारी फेसेस आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं? तो यहाँ लिखोगे नो। क्यों? क्योंकि सिर्फ आमने और सामने की जो सरफेस है वही आइडेंटिकल होती हैं। सभी तरफ की जो ऑल फेसेस आइडेंटिकल होती हैं वो सिर्फ क्यूब के केस में होती है, ना कि क्यूबॉइड के केस में होती है। ठीक है, तो क्लियर है ये। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट हम आपको क्लास में बताने जाएंगे वो बताएंगे आपको सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन के बारे में। ठीक है, तो अभी इसे आप पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि सिलेंडर और स्फीयर कोन में कितने सरफेस, कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।